हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी चैनल। गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी के चैनल पे। और ध्यान दीजिएगा कि आज के इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में मैं लेकर आया हूँ कंजंक्शन व्हेन एंड व्हाइल। गाइस, याद रखिए कि आज के इस वीडियो में हम व्हेन एंड व्हाइल कंजंक्शन का पूरा प्रयोग सीखेंगे। चाहे आप किसी क्लास में तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस व्हेन एंड व्हाइल कंजंक्शन का यूज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। केवल ये 4 एग्जाम्पल आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से कंटिन्यू हो जाइए, क्योंकि हम इस चैनल पर लेकर आ चुके हैं हिंदी के भी व्याकरण को ऐड कर दिया है मैंने, और साथ में इंग्लिश ग्रामर की हम दे रहे हैं आपको सिंटैक्स रूल का सीरीज, और साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा इसमें विशेष कंजंक्शन के यूज को भी हम आपको दे रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में व्हेन एंड व्हाइल का मीनिंग के साथ में सारा प्रयोग सीख जाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। सिर्फ आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है और ध्यान से देखते रहना है और समझना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम जान जाएं कि व्हेन और व्हाइल का प्रयोग जब भी कंजंक्शन के रूप में होता है तो इसका जो मीनिंग होता है ये होता है जब, हिंदी में जब, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इनका जो मीनिंग और भी हो सकता है, व्हेन का मतलब जब और व्हाइल का मतलब जबकि, लेकिन जब ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं तब, ठीक है। लेकिन व्हाइल का मतलब जबकि आप इसमें भी निकाल सकते हैं, जैसे कंजंक्शन के रूप में जब इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपको ये जान लेना है कि व्हेन का प्रयोग जो होता है और व्हाइल का जो प्रयोग होता है ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है ये आपका 8 प्रकार का होता है, जिसमें से कंजंक्शन ऑफ टाइम इसको हम लोग कहते हैं, व्हेन एंड व्हाइल को, ठीक। अब आगे हम समझते हैं कि व्हेन का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे है 2 एग्जाम्पल, और व्हाइल का एग्जाम्पल यहाँ पे 2 एग्जाम्पल, ठीक। इन्हीं चारों एग्जाम्पल से हम पूरी बात को अच्छे ढंग से समझ लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम व्हेन वाले के यूज को सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि व्हेन का प्रयोग गाइज हम करेंगे जब भी तो टाइम के लिए करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। और इसमें हमको ध्यान देना है कि जब भी हम 2 क्लज लेंगे तो दोनों क्लजों में जो कार्य होगा, जो वर्ब होगा, वो ऐसा वर्ब होगा जिसमें एक वर्ब के ख़त्म होने के बाद में दूसरा वर्ब शुरू होता है, या फिर दोनों वर्ब जो होता है वह एक दूसरे के बाद में शुरू या ख़त्म होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला है कि द बॉयज सैट डाउन व्हेन द पेरेंट्स वेंट, है ना, पहला एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है कि लड़के बैठ गए जब पेरेंट्स चले गए या जब पेरेंट्स गए। तो आपने ध्यान दिया ना कि पेरेंट्स जब गए एक कार्य खत्म हो गया, उसके बाद में बच्चे बैठ गए। तो इसका मतलब यहाँ 2 कार्य है, जिसमें पहला कार्य खत्म होने के बाद में दूसरा कार्य हुआ है ना। ऐसा नहीं कि दोनों कार्य एक साथ में हुए। अब दूसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे, व्हेन आई रीच्ड द स्कूल द बेल रैंग, जब मैं स्कूल पहुँचा तब घंटी बजी। मतलब एक कार्य पहले हो गया, दूसरा कार्य उसके बाद में हुआ है दोनों कार्य, राइट ना। तो ये सिंपली हमने समझ लिया कि व्हेन का प्रयोग जैसे 2 कार्य रहे, 2 वर्ब रहे, लेकिन दोनों वर्ब जो है एक दूसरे के बाद में ख़त्म होने हों, है ना। और इसके बाद में अब हम व्हाइल की तरफ आएंगे। व्हाइल में हमको ये देखना है कि व्हाइल का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो इसमें 2 वर्ब रहेगा ज़रूर से, लेकिन दोनों वर्ब जो रहेंगे वो एक साथ ही चलते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, व्हाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट माई फ्रेंड वॉज वॉचिंग, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, ध्यान दीजिएगा, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था मेरा दोस्त देख रहा था। मतलब मैं खेल रहा था और मेरा दोस्त देख रहा था, दोनों वर्ब जो है वो एक साथ में चल रहे हैं ना। और दूसरे वाले में देखिए, आई वॉज इन दिल्ली वाइल यू वर इन मुंबई। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि मैं दिल्ली में था जबकि तुम मुंबई में थे, या हम कह सकते हैं मैं दिल्ली में था जब उस समय तुम मुंबई में थे। बिल्कुल सिंपली आप समझ सकते हैं, दोनों वर्ब जो है एक साथ हुआ। तो ध्यान देने की बात है, इसमें जो वर्ब हो रहे हैं वो दोनों एक साथ हो रहे हैं व्हाइल के प्रयोग में, और व्हेन के प्रयोग में जो हो रहे हैं वो वर्ब एक दूसरे के ख़त्म होने के बाद में हो रहे हैं। मतलब पहले कोई वर्ब ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरा भी ख़त्म हो रहा है, एक दूसरे के बाद में दोनों ख़त्म हो रहे हैं, राइट ना।
तो इस तरह से गाइज हमने क्लियर कर लिया होगा कि व्हेन एंड व्हाइल का प्रयोग कैसे आसानी से इस तरह से हो जा रहा है, राइट ना। आई एम श्योर कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सिर्फ आपको इन्हें लर्न कर लेना है और मेरी बात को नोट कर लेना है, नोट बना लीजिए और उसके बाद में आप इसका यूज़ कहीं पे भी करिए, चाहे आप कंपटीशन में करिए या फिर किसी क्लास में करिए, नो प्रॉब्लम। ये आपका अच्छे ढंग से पूरा विस्तारित दिया गया इस कंजंक्शन का यूज़, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो गाइज आज के वीडियो में तो बस इतना ही। जल्दी से इस चैनल पे ज्वाइन हो जाएं क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और भी लाते रहेंगे। और साथ में आप हमारे स्पोकन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोकन क्लास के चैनल का नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। आप ऐसे सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको वीडियो स्पोकन क्लास का भी मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।